जी नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे MHD9 का एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में कहानी के प्रकार बताइए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो MHD9 है उस बुक का ही नाम है कहानी, स्वरूप और उसके विकास के बारे में। तो कहानी का वर्गीकरण और कहानी के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कहानी के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की कहानियों को उनके विषय, उद्देश्य, शैली और स्वरूप के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। यह प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे कि जो कहानियाँ होती हैं उनके वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य अगर हम लोग बात करें, वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उन्हें कहानी के विषय को लेकर, कहानी के उद्देश्य को लेकर, कहानी के शैली के लेकर और कहानी के स्वरूप के आधार पर हम लोग उसे विभाजित करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कहानी के विषय के आधार पर कहानी को कैसे विभाजित किया जाता है। तो कहानियों में जो विषय होते हैं जैसे कि प्रेम कहानी होती है, ऐतिहासिक कहानी होती है, सामाजिक कहानी होती है कि नहीं? होती है। तो ये सारी की सारी कहानियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे प्रेममूलक, भावनात्मक संबंधों और संघर्षों पर आधारित होती है प्रेम कहानी। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है गुनाहों का देवता। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ऐतिहासिक कहानी जिसमें कि तो ये जो ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी वो होती है जो किसी ऐतिहासिक घटना या कालखंड पर आधारित होती है। जैसे झांसी की रानी जो कि हमारी पुरानी ऐतिहासिक कहानी है। सामाजिक कहानी की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें समाज की समस्याओं, परंपराओं, सामाजिक जो सच्चाई होती है उसको उजागर करती है हमारी ये सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानी में उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो पंच परमेश्वर जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आगे है मनोवैज्ञानिक कहानी जिसमें मनुष्य के मनोभावों, मनोविज्ञान और आत्मिक संघर्षों पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित थी कहानी उसने कहा था ये कहानी हमारी मनोवैज्ञानिक कहानी है। शैली के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो शैली के आधार पर कहानी को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है तो पहले हम लोग उसके यथार्थ को लेंगे। यथार्थवादी कहानी वास्तविक जीवन के यथार्थ को चित्रित करती है, मतलब जीवन में जो कहानी जो घटना चल रही होती है उसी को वर्णन करती है। रूपक कथा जो कि प्रतीकों के माध्यम से गहरी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती है। ऐसी कहानी को हम लोग प्रतीक कहानी बोलते हैं या फिर रूपक कथा की कहानी बोलते हैं। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रहसन या हास्य कहानी जिसमें हास्य और व्यंग पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर नमक का दरोगा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो शैली के अंदर है हमारी प्रहसन या हास्य कहानी जिसमें हंसी या व्यंग छुपे होते हैं उसमें, तो हास्य व्यंग पर आधारित होती है जिसमें नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है ना। अगर काल्पनिक कहानी की बात करें तो जो काल्पनिक कहानी होती है वो सोची समझी होती है, कल्पना के तौर पर निकलती है, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होती है जिसमें साइंस फिक्शन कहानियाँ होती हैं। ठीक है। लंबाई के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो लंबाई को अगर देखें तो कहानी लंबाई के आधार पर भी लिखी जाती है। लघु कहानी, संक्षिप्त और सारगर्भित कहानी जिसमें एक ही घटना या भाव पर केंद्रित होती है। लघु कहानी जो होती है वो संक्षिप्त होती है और उसका जो भाव होता है वो उसका जो सारांश होता है बहुत छोटा होता है। जैसे कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है। आगे है दीर्घ कहानी जिसमें विस्तृत कथानक और चरित्र चित्रण वाली लंबी कहानी होगी। तो विस्तृत कथानक और चरित्र चित्रण वाली लंबी कहानी जो है उसे हम लोग दीर्घ कहानी बोलेंगे। औपन्यासिक नॉवेल होता है जिसे हम लोग लघु कहानी या फिर उपन्यास के बीच की कृति होती है। नॉवेल नहीं, नोवेला इंग्लिश में, औपन्यासिका। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर बात करें तो नैतिक कहानी भी होती है जिसमें पाठकों को नैतिक शिक्षा दी जाती है और नैतिक संदेश देने का उद्देश्य लिखी जाती है ऐसी कहानियों में। जैसे पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती है उसे हम लोग नैतिक कहानी में रखते हैं। मनोरंजक कहानी जो होती है पाठक को मनोरंजन करने के लिए लिखी जाती है जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो मनोरंजक कहानी होती है। प्रेरणादायक कहानी होती है जो कि पाठकों को प्रेरित करने के लिए या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी जाती है। वर्ग विशेष के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो बाल विज्ञान, बाल कहानी लिखी जाती है जो कि छोटे बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरल बच्चों को ध्यान में रखकर जो सरल और सीधे रख कर लिखी जाने वाली जो सरल सीधी भाषा में होती है, ये रोचक कहानी होती है। जैसे अकबर बीरबल की कहानियाँ।
ठीक है। युवा कहानी होती है जो कि युवाओं को समस्याओं और उनकी सोच को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। सामाजिक वर्ग की कहानी जिसमें किसी विशेष वर्ग जैसे ग्रामीण, मजदूर, स्त्री, दलित सारे लोगों को समेट कर लिखा जाता है जो समाज में वर्णित होते हैं। वर्णन के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो वर्णनात्मक कहानी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। संवादात्मक कहानी होती है जिसमें कहानी संवादों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाया जाता है। अगर अब बात करें आत्मकथात्मक कहानी को तो इसमें से लेखक स्वयं अपनी कहानी का पात्र बनकर घटनाएं सुनाता है। लेखक जिस कहानी को स्वयं सुनाता है या फिर जिसमें स्वयं उसकी बातें होती है वो होता है हमारी आत्मकथात्मक कहानी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि इन वर्गीकरण के अनुसार कहानियों को उनके विषय वस्तु, उद्देश्य और शैली के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।